चार्ज या उसके डेरिवेटिव की पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी चूंकि फर्स्ट डिग्री की होती है, इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होगा। इसका मतलब मैं इसको दो अलग अलग सवालों की तरह सोच सकता हूं। पहला सवाल कि मैंने इसको फीड दिया है कांस्टेंट पोटेंशियल V नॉट का, यदि मैं V नॉट का फीड दूंगा तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, नो आइडिया, ओके, CV नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय RC। दूसरा मैं सोच सकता हूं कि मैंने इसको एक AC का फीड दिया है। दिस इज द रीजन वो जो एंटीना होता है वो सारी फ्रीक्वेंसीज रिसीव करता है, सारे अलग अलग वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर लेता है, उसके बावजूद वो अलग सबको अलग अलग ट्रीट कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि वोल्टेज और करंट की फर्स्ट डिग्री की डिपेंडेंस होती है। यदि वोल्टेज करंट की फर्स्ट डिग्री की डिपेंडेंस नहीं होती, सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होता, सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होता तो दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिस तरह से हम यूज करते रेडियो वगैरह सिग्नल के लिए, उस तरह से यूज नहीं कर सकते थे। डीसी का अलग सोल्यूशन, एसी का अलग सोल्यूशन, और दोनों को जोड़ सकते। ये आपको सोल्यूशन दिख जाएगा, आपके नोट्स में होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सॉल्व एग्जांपल मैंने यही कराया था कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 बैटरीज लगा दी थी, एक रेजिस्टेंस के साथ भी और एक बाहर भी, और लॉजिक मैंने यही दिया था कि चूंकि करंट और पोटेंशियल में फर्स्ट डिग्री की डिपेंडेंसी है, इसलिए हम लोग दोनों का इफेक्ट एक एक करके ले सकते हैं। और इसमें लिखेंगे हम लोग, करंट का फंक्शन पूछा है, चार्ज का पूछा है, वोल्टेज का, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का तो यह आ गया V नॉट ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय RC। ये तो डीसी कंपोनेंट हो गया। और एसी कंपोनेंट अपन को पता ही है, इसके अक्रॉस करंट कितना आएगा इस सर्किट में, करंट कितना होगा, V नॉट बाय R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, I, दिस इज I मल्टीप्लाइड बाय XC, दैट इज 1 बाय ओमेगा C। ये हो गई पीक वैल्यू, और फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसने शायद कॉस दे रखा है फंक्शन, ये कॉस देता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। उनको तो फाइव ऐड करना है, जहां पर tan फाइव की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय ओमेगा C अपॉन R, दैट इज 1 बाय ओमेगा RC, राइट। और इन दोनों का समेशन वुड बी अवर आंसर। देखने में कितना भी गंदा लगे, लेकिन सॉल्यूशन क्लीन है। आंसर क्लीन नहीं है, सॉल्यूशन बेसिकली क्लीन है। तो बहुत फंडामेंटल, बड़ा प्यारा सवाल लगता है मुझे ये, जेई में आने लायक सवाल लगता है मुझे, क्योंकि 2 फंक्शन दे दो गंदे गंदे से, जिनको जोड़ रहे हो तो रिजल्ट सवाल सॉल्व होगा नहीं, लेकिन इंडिविजुअली यदि फंक्शन ईजी है तो आप आंसर निकाल सकते हो। यदि उन्होंने एसी की टर्म में दिया है, कभी और किसी और टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसकी स्पिरिट नहीं समझेंगे तो मरेंगे। वो ये डीसी कंपोनेंट, ये एसी कंपोनेंट।